नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सानिया सिंह। तो चलिए सीधे खबरों पर बढ़ रहे हैं। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। विधानसभा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के हितों को राज्यसभा में उठाने का काम दोनों सांसद करेंगे। अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर केंद्रीय संगठन ने इनका चयन किया है। वहीं राज्यसभा उम्मीदवार राजीव शुक्ला ने साधना न्यूज से चर्चा में कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की ढेरों संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार से जो अवरोध पैदा हो रहा है उसे दूर करने में मदद करेंगे। 2 सदस्यों को राज्यसभा के लिए निर्वाचित होना है। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी श्री राजीव शुक्ला जी, श्रीमती रंजीत रंजन जी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा और 3 सेट में नामांकन हुए। हमारे विधायक सब प्रस्तावक के रूप में उपस्थित थे। चूँकि कांग्रेस के यहाँ 71 के बहुमत है और अब 3 बजे तक के नामांकन का समय, अभी तक के तो और दूसरा नामांकन आया नहीं है, लेकिन जो निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उसका पालन करना है। 3 बजे तक के कोई नामांकन आता है तब चुनाव की स्थिति होगी, अन्यथा अनपोज की स्थिति बन रही है। क्योंकि अपर हाउस है, अपर हाउस में पूरे राष्ट्र की जो समस्या है, देश के अंदर की समस्या भी है और देश के बाहर की समस्या, विदेश के संबंध है, रक्षा नीति, सब में चर्चा होती है। तो हमारे तरफ से दोनों सदस्य यहाँ से निर्वाचित होकर जाएंगे और चूँकि पहले भी इनका अनुभव रहा है लोकसभा सदस्य के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, लंबा अनुभव है, तो मैं समझता हूँ इसका लाभ मिलेगा। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं। राजीव शुक्ला जी ने छत्तीसगढ़ से नामांकन भी दाखिल किया है। सीधे उनसे चर्चा भी करेंगे। कौन प्रस्तावक बने आपके और कैसा नामांकन आपने पूर्ण रूप से अब दाखिल कर? देखिए, सब विधायक जो थे 3 सेट दाखिल किए हैं। 10-10 विधायकों ने दस्तखत किए और उस हिसाब से नामांकन दाखिल हुआ। प्रस्तावक और अनुमोदक कौन बने? कोई 10 विधायक होते हैं ना, तो 10-10 इस तरह से 30 विधायकों ने किया। अच्छा, किस प्रकार की कार्य प्रणाली रहेगी? अब नामांकन आपने दाखिल किया, कार्य प्रणाली है कि 3 बजे तक ये लोग प्रतीक्षा ये करेंगे। इसके बाद स्क्रूटनी कल होगी और विड्रॉल की डेट 3 है। उसके बाद अगर कोई आपकी कार्य प्रणाली किस प्रकार की रहेगी? मेरी कार्य प्रणाली होगी कि छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ की तरक्की, छत्तीसगढ़ की समस्याएं, इन सबको संसद में हाईलाइट करना, केंद्र सरकार में उनकी समस्याओं के लिए भारत सरकार में जाके उठाना, ये सारा काम होगा। छत्तीसगढ़ में विभिन्न मुद्दे हैं, लेकिन आप प्रमुख मुद्दा ऐसा क्या मानते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है कि छत्तीसगढ़ विकास के पथ पे बढ़ रहा है। यहाँ प्रतिभा भी बहुत है, यहाँ पे संभावनाएं भी बहुत है। उन संभावनाओं को पंख लगाना ये काम है। तो उसके लिए केंद्र सरकार से ज़्यादा सहायता यहाँ आवे, भारत सरकार से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा राजेश जी, आप खेल जगत से जुड़े रहे हैं, खेल के क्षेत्र में भी काफी कुछ विकास हुआ। निश्चित रूप से यहाँ जब मैं IPL चेयरमैन था तो मैंने यहाँ IPL मैचेस दिए थे, तब रायपुर में होते थे। अभी इधर नहीं हो रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे खेल बढ़े। तो ये थे राजीव शुक्ला जी, जिन्होंने हमसे चर्चा की। नामांकन उन्होंने दाखिल कर दिया है और जल्द ही तमाम जो प्रक्रिया होती है चुनाव की, उन प्रक्रियाओं के बाद नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा उनका साफ तौर पर कहना भी रहा कि छत्तीसगढ़ की विकास की बातें अब राज्यसभा में गूंजती नजर आएगी। खेल के क्षेत्र में हो या फिर छत्तीसगढ़ की विभिन्न मुद्दों को उठाने में हो, एक पंख लगाते हुए नजर आएंगे। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल हो चुके हैं और रंजीत रंजन जी ने नामांकन दाखिल किया है। छत्तीसगढ़ से नामांकन आपने दाखिल कर दिया, क्या प्राथमिकता? देखिए, प्राथमिकता आप भी छत्तीसगढ़ की हैं, अभी आप मीडिया की हैं, लेकिन आपकी भी प्राथमिकता होगी। मैं आपसे पूछूंगी, अपने विधायकगण से पूछूंगी, यहाँ के मुख्यमंत्री साहब से पूछूंगी, और जो प्राथमिकताएं वो लंबे समय से यहाँ पर है, और निश्चित तौर से आपकी क्या प्राथमिकता है, आपके प्रदेश में आप क्या चाहते हैं, तो निश्चित तौर से इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आप जुलाई में मुद्दे जानने के जनता से भी मुलाकात करेंगे। देखिए, हम लोग लोकसभा से जीत कर आते रहे हैं, अभी नॉमिनेशन किया है।
अगर छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद रहेगा और पार्टी का आशीर्वाद रहेगा तो निश्चित तौर से हम हर 15 दिन में अपने क्षेत्र जाते हैं, तो ये भी मेरा क्षेत्र होगा, ना कि अपर हाउस। छत्तीसगढ़ को आप जानती हैं, छत्तीसगढ़ की मूल समस्या आप कैसे देखती हैं और कैसे उसे दूर करेंगी? देखिए, बहुत जल्दी होगी कि मैं बताऊं आपको कि छत्तीसगढ़ की मूल समस्या क्या है। मुझे वक्त दीजिए, आज तो मैंने नॉमिनेशन किया है। हम लोग सब बैठेंगे, विधायकगण बैठेंगे, जितनी हमारी राज्यसभा के सांसद है बैठेंगे, मुख्यमंत्री साहब के साथ बैठेंगे, मंत्रियों के साथ बैठेंगे, और जो भी सेशन चलने से पहले जो भी मेरा कर्तव्य होगा और जो भी वो चाहते होंगे, और मैं अब आऊंगी, छत्तीसगढ़ का आशीर्वाद मिलेगा तो खुद भी लोगों के बीच जाऊंगी और खुद भी महसूस करूंगी, क्योंकि हम लोग पड़ोस में हैं, बिहार में है, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि अधिकतर जगहों में मुद्दे ब्लॉक से जुड़े हुए होते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए होते हैं, योजनाओं से जुड़े हुए होते हैं, आंगनबाड़ी से जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ की समस्या और यहाँ पे सेंट्रल क्या कर सकती है, उसके लिए जो भी मुख्यमंत्री साहब कहेंगे उसको हम लोग भरपूर उठाएंगे। धन्यवाद। तो ये थी रंजीत रंजन जी, जिन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है, और उनका साफ तौर पर कहना भी रहा कि छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख मुद्दे हैं, छत्तीसगढ़ की स्थानीय जनता से ही वे बात करेंगी और उन प्रमुख मुद्दों को आगामी समय में राज्यसभा सदन में भी उठाती नजर आएंगी। मूल समस्याओं को भी जानने की कोशिश वे करेंगी, क्योंकि बिहार की अलग समस्या होती है, छत्तीसगढ़ की अलग समस्या होती है। तो इन तमाम समस्याओं को जानते हुए, जनता से ही संपर्क साधते हुए उनकी समस्या भी जानेंगी और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश उनकी रहेगी। इस समय सहयोगी DK सिन्हा के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर। राज्यसभा चुनाव के लिए